तो आज हमारा सीसीएनए फर्स्ट है, ठीक है? इसमें मैं तुम्हें सीसीएनए के अंदर आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है? तो जो नेटवर्किंग हो गया, आईपी एड्रेसिंग हो गया, सबनेटिंग हो गया, फिर सिक्योरिटी डिवाइसेस हो गया, जितने भी हो गए, ठीक है? वो सारी चीज़ मैं तुम्हें सीसीएनए के अंदर पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? आज हमारा सीसीएनए डे फर्स्ट है, तो मैं बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ। बस तुम वीडियो में बने रहना, बेसिक से एडवांस तक मैं तुम्हें सारी चीज़ें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल के साथ मैं तुम्हें समझाऊँगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। अगर तुम मेरे वीडियो में बहुत बारीकी से अच्छे से बने रहते हो, अच्छे से ध्यान से देखते हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम काफ़ी कुछ सीख कर जाओगे, काफ़ी कुछ समझ के जाओगे यहाँ से, ठीक है? अगर तुम कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना चाहते हो, तो वो भी मैं आने वाले टाइम में वीडियोज़ बनाऊँगा, अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है? अगर तुम कॉलेज के बच्चे हो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बच्चे हो, तो फिर भी तुम ये वीडियो देख सकते हो, ये तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है? अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा नेटवर्क सीसीएनए में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? तो बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या होगा नेटवर्क, ठीक है? व्हाट इज़ नेटवर्क? नेटवर्क क्या होता है? सबसे पहले हमारा टॉपिक यही होगा। तो आइए मैं इसे समझाता हूँ आपको बहुत ही आसान और सिंपल साधारण भाषा में, ठीक है? कि नेटवर्क क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हो, जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक डिवाइसेस है, ठीक है? मान लो कि ये तुम्हारा एक कंप्यूटर हो गया, एक लैपटॉप हो गया, एक प्रिंटर हो गया या फिर कुछ और डिवाइसेस है तुम्हारे पास, ठीक है? कुछ और डिवाइसेस है, ये तुम्हारा कुछ एक और डिवाइस हो गया। तो ये समझ लो कि तुम्हारा ब्लूटूथ स्पीकर है। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइस, ठीक है? जब 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइस आपस में कनेक्टेड होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं नेटवर्क, ठीक है? जब 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होता है, तो उसे हम लोग नेटवर्क बोलते हैं। इस चीज़ को तुम लोग बस ध्यान में रखना, ठीक है? मैं डेफिनिशन नहीं लिखवाऊँगा, ठीक है? तो मैं जो कुछ भी पढ़ाऊँ बस उसे अच्छे से सुनना, तुम खुद ब खुद उसका डेफिनिशन बना लोगे, ठीक है? अभी हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं नेटवर्क के टाइप्स के बारे में, ठीक है? नेटवर्क्स कितने टाइप के होते हैं, तो थोड़ा-सा मैं इसे इरेज़ करता हूँ, ठीक है? नेटवर्क का कुछ टाइप्स होता है जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो सबसे पहले जो हमारा टाइप है नेटवर्क का वो हो गया पैन, सेकंड हो गया मैन, ठीक है? पैन के बाद हो गया हमारा लैन, ठीक है? उसके बाद हो गया हमारा मैन एंड देन उसके बाद हो गया वैन, ठीक है? ये जो हमारा नेटवर्क है, नेटवर्क का उदाहरण है, ठीक है? नेटवर्क का एग्जाम्पल है, सॉरी, नेटवर्क के टाइप्स है कि नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो सबसे पहले हमारा टाइप है वो हमारा है पैन। पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है? अब पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, इसे मैं तुम्हें एक सिंपल साधारण एग्जांपल से समझाता हूँ। जब तुम अपने फोन को किसी दूसरे फोन से जब तुम अपने फ़ोन को किसी दूसरे फ़ोन से कनेक्ट करते हो वाईफ़ाई हॉटस्पॉट के माध्यम से या ब्लूटूथ के माध्यम से, या फिर तुम किसी भी ईयरबड को अपने फ़ोन से कनेक्ट करते हो, या फिर तुम किसी भी राउटर या फिर तुम माउस कह लो या फिर तुम ये कीबोर्ड कह लो, इन सब चीज़ों को तुम अगर अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं पैन। मैंने तुम्हें इतने सारे एग्ज़ाम्पल दे दिए, आई होप कि तुम्हें काफ़ी समझ में आया होगा कि पैन क्या होता है? पर्सनल एरिया का नेटवर्क का मतलब होता है कि कोई भी छोटा-छोटा डिवाइसेस आपस में एक शॉर्ट रेंज में कनेक्टेड होना चाहिए। इसका एक स्पेसिफिक रेंज होता है 1 से लेके 10 मीटर, ठीक है? इस 1 से लेके 10 मीटर के अंदर में आपस में कनेक्टेड है, तो समझ लो कि ये पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। अभी हम लोग दूसरा देखने वाले हैं लैन के बारे में। लैन क्या होता है, ठीक है? मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा और बहुत डीप एग्ज़ाम्पल के साथ समझाऊँगा। उम्मीद है कि तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? अभी मैं तुम्हें समझाऊँगा लैन। लैन का मतलब क्या होता है? लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है? जब एक बिल्डिंग, ऑफ़िस या घर के अंदर डिवाइसेज़ कनेक्टेड होते हैं आपस में, किसी राउटर्स के माध्यम से या किसी स्विच के माध्यम से, ठीक है? तो उसे हम लोग बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। इसका सबसे सही एग्ज़ाम्पल अगर मैं तुम्हें दूँ तो तुम किसी भी कॉलेज, किसी भी स्कूल्स में तुम देखे होगे कंप्यूटर लैब्स होता है। तो कंप्यूटर लैब में क्या होता है कि बहुत सारा जो कंप्यूटर होता है, बहुत सारा कंप्यूटर जो आपस में रो में कनेक्टेड होता है, ठीक है? बहुत सारा कंप्यूटर आपस रो में कनेक्टेड होता है। तो ये लैन का एग्ज़ाम्पल, ठीक है? लोकल एरिया नेटवर्क का एग्ज़ाम्पल है। अगर मान के चलो कि तुम्हारे घर में एक राउटर लगा हुआ है, ठीक है? तुम्हारे घर में एक राउटर लगा हुआ है और इस राउटर से तुम्हारा भी फ़ोन कनेक्टेड है, ठीक है? इस राउटर से तुम्हारा फ़ोन कनेक्टेड है, इसी राउटर से तुम्हारा लैपटॉप कनेक्टेड है, इसी राउटर से तुम्हारा कंप्यूटर कनेक्टेड है या फिर किसी और का फ़ोन कनेक्टेड है। तो ये सब लैन का उदाहरण, ठीक है? लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है, जिसका मतलब होता है कि कोई भी डिवाइस आपस में एक लिमिटेड जगह पे आपस में कनेक्टेड हो, जैसे बिल्डिंग में, स्कूल्स में, ऑफिस में, हॉस्पिटल्स में, तो वो सब लैन के उदाहरण होते हैं, ठीक है?
तो ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। अभी हम दूसरा तीसरा जो देखने वाले मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि कोई एक सेम नेटवर्क से एक ही सिटी के बहुत सारे शहर में आपस में तुम कनेक्टेड हो, ठीक है। एक सेम नेटवर्क मान लो कि देखो ये हमारा पटना शहर हो गया, ठीक है, पटना जिला हो गया। अब पटना जिला के अंदर काफी सारे छोटे छोटे शहर है, ठीक है, काफी सारे छोटे छोटे शहर है। तो सारे शहर में तुम सेम ही नेटवर्क से कनेक्टेड हो तो उसे हम लोग बोलेंगे मैन। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। एक ही शहर एक ही डिस्ट्रिक्ट में एक ही शहर के छोटे छोटे अलग अलग शहर में भी तुम कनेक्टेड हो, सिटीज में सेम नेटवर्क से कनेक्टेड हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे मैन। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे कि देखो जितने भी बैंक्स होते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें एक सिंपल सा साधारण एग्जांपल देता हूँ। जो भी बैंक होते हैं, या एसबीआई हो या फिर एक्सिस बैंक हो या एचडीएफसी, कोई बैंक हो, सारा बैंक एक सेम नेटवर्क एक सेम सर्वर से कनेक्टेड होता है। ये बात तुम थोड़ा याद रखना, ठीक है, ध्यान में रखना कि जितने भी बैंक्स होते हैं सारे बैंक सेम नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। अगर एसबीआई है तो एसबीआई का अपना नेटवर्क होता है, एचडीएफसी का अपना होता है, आईसीआईसीआई सबका अपना अपना होता है। तो किसी एक शहर में अगर एसबीआई की 10 ब्रांचेस है तो 10 ब्रांच सेम नेटवर्क से कनेक्ट होगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे मैन, मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अभी लास्ट वाला जो है हमारा ये है, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब क्या था कि एक सेम नेटवर्क को तुम दूसरे कंट्री से एक्सेस कर लेते हो। देखो सबसे पहले मैं तुम्हें मैन का एक रेंज बता देता हूँ कि जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, इसका जो रेंज होता है लगभग 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर एरिया तक होता है, ठीक है। हार्डली तुम 100 किलोमीटर मान सकते हो, ठीक है, 10 से 100 किलोमीटर तक का इसका एक रेंज होता है। लास्ट हमारा है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि सेम नेटवर्क को तुम दूसरे दूसरे कंट्री से भी एक्सेस कर पा रहे हो। मतलब कोई ऐसा नेटवर्क जैसे जियो का नेटवर्क है, जियो का नेटवर्क बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका। तो तुम किसी भी कंट्री में बैठे बैठे तुम जियो को एक्सेस कर पा रहे हो। इसका मतलब क्या है कि जियो का नेटवर्क जो है बहुत बड़ा है, दूसरे दूसरे शहर में, सिटी में, कंट्री में फैला हुआ है, और तुम हर जगह बैठ के तुम उसे एक्सेस कर पा रहे हो। तो उसका मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, क्योंकि वो दूसरे दूसरे कंट्री शहर हर जगह से तुम उसे एक्सेस कर पा रहे हो। तो उसी को हम लोग बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। अभी नेक्स्ट जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं तुम्हें समझाऊंगा कि टोपोलॉजीज क्या होती है, नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती है, फिर नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं। आने वाली वीडियोस में तुम्हें सब कुछ लाइन बाय लाइन तुम्हें मिलता रहेगा, ठीक है। बस वीडियो में बने रहना, वीडियो को ध्यान से देखना, काफी कुछ तुम्हें समझ में आएगा, काफी कुछ तुम सीख के जाओगे।